स्टूडेंट्स, मेरा ये वादा है, जब तक आप लोग इंग्लिश पढ़ना और समझना नहीं सीख लेते तब तक मैं इंग्लिश पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा। ओके, और आप लोग कंटिन्यू बने रहें, बहुत ही मज़ा आएगा। मज़े के साथ आपको इंग्लिश पढ़ना और समझना सिखा दूंगा। ओके, देखिए ये आपका स्टोरी है द अमेजिंग ऑक्टोपस। और ये देखिए एक अमेजिंग अद्भुत ऑक्टोपस, और ऑक्टोपस की एक कहानी है इसमें, बहुत ही मज़ा आएगा। ऑक्टोपस कहाँ रहते हैं? समुद्र में रहते हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला। देखिए और बात ये करते हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ये कंटिन्यू मिलता रहे और आराम से आप जल्दी से सीख पाएँ। ओके, बहुत ही अच्छा तरीके से समझाऊंगा, बहुत मज़ा आएगा स्टूडेंट। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट, सी इज अ वास्ट वाटर बॉडी। देखिए समुद्र एक विशाल मतलब कि ये एक जल राशि है, यानी कि जलों का समूह है ना। समुद्र क्या है? एक विशाल, वास्ट, वास्ट मतलब होता है विशाल। इसका लास्ट में मैं वर्ड्स दे दूंगा, वर्ड्स और मीनिंग दोनों दे दूंगा, ठीक है, समझ लेना। ठीक है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट, है ना, क्रिएचर्स लिविंग इन इट। देखो यहाँ पे ना मतलब समुद्र में हजारों अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, जीव रहते हैं, ठीक है, यानी जानवर रहते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट, देयर आर मोर वाटर एनिमल्स देन द एनिमल्स फाउंड ऑन लैंड। देखिए पृथ्वी यानी भूमि की तुलना में, यानी कि सूखे की तुलना में भूमि और जल, देखो पृथ्वी में दो चीज़ है ना, एक जगह एक और सूखा है और तीन और पानी ही पानी है। तो भूमि की तुलना में कहना चाह रहा है मोर वाटर एनिमल्स। देखिए लैंड की तुलना में जो वाटर में जो एनिमल्स है वो अधिक है। उसके बाद स्टूडेंट लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, आप लोगों को दिख ही रहा होगा, देखिए लिखा हुआ है एन ऑक्टोपस। एन ऑक्टोपस is one of the sea creatures which has some interesting features। देखिए एक ऑक्टोपस भी ऐसा जीव है जो कि कहाँ पे रहता है? समुद्र में ही रहता है, ठीक है, समुद्र में रहने वाले समुद्री जीव है एक ऑक्टोपस। इसकी जो है कि ऑक्टोपस है ना, इसकी एक अद्भुत कहानी है, इसकी एक इंटरेस्टिंग कहानी है ना, बहुत ही रोचक कहानियाँ हैं, बहुत ही रोचक विशेषता है, फीचर्स देखिए, इंटरेस्टिंग फीचर्स है ना, विशेषता है। देखिए अब लिखा हुआ है एन ऑक्टोपस जनरली हैज़ 3 हार्ट्स एंड 1 बिग ब्रेन। देखिए एक ऑक्टोपस को जनरली आमतौर पर ना क्या कहते हैं, 3 हार्ट्स होते हैं। 3 हार्ट्स है यहाँ पे, देखिए 3 हार्ट्स मतलब 3 दिल होता है, एंड 1 बिग, एक बड़ा सा ब्रेन होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ तो बड़ा सा ब्रेन होता है स्टूडेंट्स। देखिए उसके बाद देखिए लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इट हैज़ 8 आर्म्स, इट हैज़ 8 आर्म्स दैट आर कॉल्ड टेंटेक्लेस। देखिए इसके पास जो कि ऑक्टोपस के पास 8 आर्म्स होता है, यहाँ देखिए आर्म्स है, 8 आर्म्स, तो 8 को भुजाएं होता है, जिसे क्या कहा जाता है? टेंटेक्लेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेंटेक्लेस, टेंटक्लेस है ना, टेंटेक्लेस, ये याद रखना, ठीक है। तो एन ऑक्टोपस हैज आइज ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। देखिए ऑक्टोपस के जो कि दोनों साइड में क्या होता है, ऑक्टोपस के दोनों साइड में, हेड के दोनों साइड में क्या होता है? आँख होता है। देखिए आइज ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में, हेड के दोनों साइड क्या होता है? आइज होते हैं, आँख होता है। उसके बाद लिखा है स्टूडेंट, दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड गुड लर्नर्स जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। देखिए वे जो होते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं, नया नया सीखना, वो बहुत ही, पहली बात तो वो दे आर वेरी इंटेलिजेंट, यानी कि वे जो ना बहुत ही टैलेंट होता है, बहुत ही बुद्धिमान होता है, बहुत ही तेज होता है, और गुड लर्नर्स, और वो मतलब कि बहुत ही बड़ा शिक्षार्थी होता है, कुछ सीखने का उसके अंदर बहुत ही लगन होता है। गुड लर्नर्स, देखते हैं, गुड लर्नर्स याद रखना, सीखने वाला, यानी जिसमें सीखने की जुनून होता है, तो वो उसके अंदर बहुत ही अधिक होता है। जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, जैसे कि मनुष्य को मान लो, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए आपको टेंशन नहीं लेना है, इन सभी का जो कि वर्ड्स मीनिंग आपको लास्ट में दे दूंगा, ओके, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए चित्र भी दिया हुआ है, आगे देखते हैं क्या है। देखिए आगे है स्टूडेंट्स, ऑक्टोपसेस आर स्ट्रेंज। देखिए ऑक्टोपस देखिए अजीब है, अजीब होता है ना, ऑक्टोपस अजीब होते हैं। देयर आर बोनलेस इन नेचर एंड दिस हेल्प्स देम स्क्वीज, यानी कि दे आर बोनलेस इन नेचर, प्रकृति में इन्हें क्या नहीं होती, हड्डियाँ नहीं होती है, ओके, एंड मतलब, और दिस हेल्प्स देम, जो इसको हेल्प करता है स्क्वीज होने में, सिकुड़ने में, है ना, स्क्वीज होने मतलब सिकुड़ने में हेल्प करता है। एंड नेरो स्पेसेस, ऐसे जगह में जैसे कि पानी में बहुत सारे मतलब पौधे भी होते हैं, और क्या कहते हैं, किसी भी जानवर से अगर इसको कोई जानवर अगर अटैक करने वाला है तो वो सिकुड़ करना अचानक क्या होते हैं, वो भागने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, हड्डी नहीं होने की वजह से अपना अलग, जैसा चाहे वो अपना वैसा
एक लेंथ बना लेता है और वो अपने आप को छोटा करना चाहे छोटा कर सकता है, लंबा करना लंबा करता है, जैसे तैसे वो कर सकता है स्क्वीज के मदद से, ठीक है। तो वो है मतलब हेल्प होता है। आगे देखते हैं क्या स्टूडेंट्स, आगे क्या है स्टूडेंट, सम ऑक्टोपसेस लिव इन स्वेलो वाटर, कुछ ऑक्टोपसेस जो कि मतलब गंदे पानी में, उथले पानी में रहते हैं, ठीक है, उथले पानी में रहते हैं। वेयर देयर आर रॉक्स एंड कोरल्स, है ना, रॉक्स एंड कोरल, रॉक्स मतलब चट्टान होता है, कोरल मतलब मूंगा, जहाँ मूंगे और चट्टान होते हैं वहाँ पे कुछ ऑक्टोपस रहते हैं। देयर आर प्रेडिटर्स, स्टूडेंट्स प्रेडिटर्स मतलब क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। प्रेडिटर्स मतलब होता है शिकार, है ना, वे शिकारी हैं, है ना, वे शिकारी होते हैं। एंड नो हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, वो खुद का हेल्प कैसे करना है वो कर लेता है, खुद का हेल्प कर लेता है ना। एंड फ्रॉम अदर प्रेडेटर्स, दूसरे शिकारी से खुद को हेल्प बचा लेते हैं। प्रेडेटर्स मतलब होता है शिकारी, ये आप लोगों को याद रखना है और ये वर्ड मीनिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे है स्टूडेंट्स, दे डोंट हैव टीथ और शार्प क्लॉज, देखिए उनके पास दांत नहीं होते हैं, उनके पास क्या नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, दांत नहीं होता है, और ना ही उनके पास पंजे होते हैं, लिखा हुआ है शार्पलेस, ना ही उसके पास कोई तेज पंजा होता है। बट लेकिन दे हैव सम यूनिक टेक्निक, लेकिन उनके पास कुछ अनोखा, यूनिक मतलब अनोखा, टेक्निक्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, उनके पास एक अनोखा टेक्निक होता है कि मतलब खुद को बचाने का, खुद का रक्षा करने का एक अनोखा टेक्निक होता है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए क्या है, एन ऑक्टोपस कैन चेंज इट्स कलर इन लेस देन अ मिनट, एक ऑक्टोपस ना 1 मिनट से कम समय में भी अपना क्या करता है, कलर चेंज कर सकता है। ऑक्टोपस 1 मिनट से कम समय में भी अपना क्या कर सकता है, कलर को चेंज कर सकता है। उसके बाद देखिए क्या है स्टूडेंट्स, देखिए आगे है, दे कैन टर्न इनटू एनी कलर ऑफ द सी बेड, जैसे समुद्र में कहीं भी किसी भी स्थान पर है, वहाँ जिस कलर का वो दिखेगा ना उसी कलर का, जैसे समुद्र में, जैसे कि ये ग्रीन, यहाँ पर देखिए अगर सपोज ये किस कलर का है, यहाँ पे ये ब्लू कलर का है, तो वो खुद को ब्लू कलर का बना सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये किस कलर का, इस कलर का है ना, सपोज ये येलो कलर का है तो ये खुद का येलो बना लेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो वो ना अपने जैसा मतलब जिस जैसा समुद्र में जैसा स्थिति आता है अपने अनुसार, उस स्थिति के अनुसार खुद को क्या करता है, कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, देखिए ऑक्टोपस आर हेडियस, हेडियस मतलब होता है कि बहुत भयानक होता है। ऑक्टोपस जो होते हैं बहुत ही भयानक होते हैं, है ना। देखो हेडियस मतलब होता है भयानक। दे थ्रो इंक एट देयर प्रेडेटर, शिकारी को ना अपनी इंक फेंकते हैं ना, इंक निकालता है। द इंक इज इजेक्टेड इनटू द वाटर फ्रॉम अ पार्ट ऑफ देयर बॉडी, ठीक है। यानी कि देखो वे क्या करते हैं, स्याही उनके शरीर के एक हिस्से से पानी में क्या कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। अगर किसी से बचना होता है तो ऐसे करके वो अब क्या करते हैं, वो इंक को फेंक देते हैं। देखो लिखा हुआ है, दे थ्रो इंक एट देयर प्रेडिटर्स, द इंक इज इजेक्टेड इनटू द वाटर फ्रॉम अ पार्ट ऑफ देयर बॉडी। फिर समझिए, वे अपने शिकारियों पर स्याही क्या करते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है। उसके बाद स्याही उनके शरीर के एक हिस्से से पानी में फेंक दी जाती है। स्याही क्या किया जाता है, उनके एक हिस्से से पानी में फेंक दी जाती है। फिर देखते हैं आगे क्या होता है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, द इंक मेक्स द वाटर क्लाउडी एंड इट हेल्प्स द ऑक्टोपस टू एस्केप। देखिए जैसे ही ये इंक को फेंका जाता है ना, वो वाटर जो होता है क्लाउडी हो जाता है, यानी गंदा होने लगता है, और गंदा होने के साथ साथ उसको मौका मिल जाता है ना। मौका क्या मिल जाता है, बचने का उसको क्या मिल जाता है स्टूडेंट्स, मौका मिल जाता है, ठीक है। और इसी मौका का फायदा उठा के वो भाग निकलता है। इसके मतलब होता है प्लायन, है ना, मतलब भाग जाना। आगे देखते हैं, देखिए लिखा हुआ है, द लार्जेस्ट ऑक्टोपस इज द जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस विच कैन ग्रो अप टू 30 फीट। सबसे बड़ा जो ऑक्टोपस है वो जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस है, सबसे बड़ा। देखिए द लार्जेस्ट ऑक्टोपस इज द जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस, है ना। देखिए जिनकी जो कि ग्रो है, जिनकी जो लंबाई होती है कहाँ तक होती है, 30 फीट की हो सकती है। एक्टिव मतलब वह लंबा अगर होना चाहे ना, खुद को अपना ग्रो करना चाहे तो 30 फीट की ग्रो हो सकता है। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है, द स्मॉलेस्ट ऑक्टोपस इज स्मॉलर देन इन साइज। देखिए सबसे छोटा जो कि ऑक्टोपस जो होता है वो 1 इंच से भी छोटा होता है, 1 इंच से भी छोटा होता है। इस तरह से स्टूडेंट समझ गए, यही था कहानी ऑक्टोपस का। ओके, इस तरह से एक कहानी पूरी तरह खत्म हो गया। तो कुछ वर्ड्स यहाँ भी है, वास्ट मतलब होता है वेरी बिग, स्ट्रेंज मतलब क्या होता है ना। तो स्क्विज मतलब, प्रेडेटर मतलब समझ आ गया, हेडियस मतलब,
क्लाउडी मतलब सबका यहाँ मतलब लिखा हुआ है, इसको भी आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए समझने के लिए, ताकि याद रहेगा कि ये सब का मतलब क्या होता है। इजेक्टेड है ना, इजेक्टेड का मतलब क्या होता है, एस्केप का मतलब आज का वर्ड। देखिए पहला क्या है, वास्ट, वास्ट का मतलब होता है विशाल, लिख लीजिए। क्रिएचर्स, क्रिएचर्स का मतलब होता है स्टूडेंट सृजन, है ना, निर्माण करना। फाउंड मतलब होता है पाना। लैंड मतलब होता है भूमि। जनरली मतलब होता है स्टूडेंट आमतौर पर। ब्रेन मतलब जानते हैं दिमाग होता है। टेंटेक्लेस मतलब होता है स्टूडेंट स्पर्शक, टेंटेक्लेस मतलब स्पर्शक। और उसके बाद देखिए लर्नर्स, लर्नर्स मतलब होता है सीखने वाला। स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब। ओके, आगे देखते हैं। आगे है आपका वर्ड मीनिंग क्या है, बोनलेस मतलब होता है बिना हड्डी का, यानी जिसके पास हड्डी नहीं होता है। स्क्वीज मतलब होता है निचोर, है ना, निचोड़ना, जैसे हम लोग निचोड़ कर सकते हैं, ऐसे गाड़ सकते हैं। नैरो मतलब होता है संकीर्ण, है ना, संकीर्ण स्थान पर वो जैसे कि जो सिकरा उकरा होता है ना, उससे अपने आप को ये बचा लेता है। स्पेसेस मतलब होता है खाली स्थान। सेलो मतलब होता है छिछला या कम। रॉक्स मतलब जानते हैं चट्टान होता है। और करल्स मतलब होता है मूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है प्रेडिटर्स मतलब होता है शिकारियाँ या शिकारियों। प्रोटेक्ट्स मतलब होता है सुरक्षा, खुद का सुरक्षा करना है। प्रोटेक्ट्स मतलब सुरक्षा करना। देमसेल मतलब होता है वे खुद। हाइडियस मतलब होता है भयंकर, भयंकर। ओके, थ्रो मतलब होता है स्टूडेंट फेंकना। इजेक्टेड, ई तो कोई मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। इजेक्टेड मतलब होता है बाहर निकलना। क्लाउडी मतलब होता है स्टूडेंट गंदा, आप लोगों को पता होगा क्लाउडी का मतलब। आगे देखते हैं। इसके मतलब होता है प्लायन करना, भाग जाना। पैसिफिक मतलब होता है शांत। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने समझ गया। आप लोगों ने क्या समझा कि इस कहानी को भी समझ गया, कुछ वर्ड्स भी मैंने आप लोगों को लिए दे दिया, जिसे आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आप फील कर सकते हैं कि आप लोगों ने कैसा सीखा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। तो आज हैं तो स्टूडेंट, जाने से पहले प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।